26 करोड़ यादव देश के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर इस देश की सरकार को गिराने का झुकाने का काम करेंगे हम। कि सेना में अन्य जातियों की तरह हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, अन्य जातियों की रेजिमेंट को बंद कर भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। अग्निवीर बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी जिंदगी को खराब किया जा रहा है। आतंकवादी बनाना चाहते हैं देश के नौजवानों को। हल गया, हथियार गया, रोजगार भी यादवों से छीन लिया गया। मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही 28 करोड़ यादवों का पैगाम है। हम सब राष्ट्रवादी हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। हिंदू हैं हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, ईसाई हैं ईसा सागर और सिख हैं संयुक्त सागर। होता उस लहू का रंग लाल जो शेरों से लड़ जाता है, पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब को रंग का होता है। जो मौत को ललकारे वह लहू अहीर का होता है। रक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हाई रेजिमेंट की जिस तरह से मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, आप लोगों की मांग क्या संसद भवन में उठेगी? हमारी मांग जो है लगातार 25 सांसद उठा चुके हैं इस सत्र में, और अखिल भारतीय उद्यमशील महासभा जंतर मंतर पर संसद घेराव के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से डिमांड कर रही है। जब सेना में अन्य जातियों की रेजिमेंट, सिख, जाट, गोरखा, मराठा रेजिमेंटें हो सकती हैं, तो हमारा शहादत और बलिदान उनसे भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास है। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान हमारा रहा। तो हमारी मांग है कि सेना में अन्य जातियों की तरह हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, ताकि हम भी राष्ट्र हेतु, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए फिर सीमा पर चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आप लोगों का इसमें एक नारा आ रहा है कि जो अहीर का बात करेगा वो देश पर राज करेगा, इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है, जब अन्य जातियों की रेजिमेंट सेना में हो सकती है, तो जब सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान हमारा, सबसे ज़्यादा देश में संख्या हमारी है, तो हमारी जो है अगर अनदेखी की जाएगी, हाई रेजिमेंट का गठन नहीं किया जाएगा, तो हम 26 करोड़ यादव देश के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर इस देश की सरकार को गिराने का झुकाने का काम करेंगे हम। लेकिन देश में अगर बात की जाए एकता, समानता और भाईचारा का, तो वो संदेश देता है हमारा देश का जो बॉर्डर पर सिपाही रहते हैं। लेकिन आप उसमें अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कहाँ से एकता और समानता का संदेश देश में जाएगा? तो हमारी तो मांग है कि सेना में सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा रेजिमेंट जो जातियों के नाम से है, उनको बंद कर दो। ये जातिवाद ही तो बंद कराने के लिए जो परिवारवाद चल रहा है सेना के अंदर, तो आपको जातिवाद बंद कराने के लिए मुहिम छेड़ना चाहिए। आप तो जात को आगे बढ़ाने की मुहिम छोड़ रहे हैं। हमारी मुहिम है अन्य जातियों की रेजिमेंट को बंद कर भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। ये हमारी मांग। लेकिन आपका आंदोलन तो दूसरे तरफ इशारा कर रहा है। अरे भाई, जब अन्य जातियों की रेजिमेंट को नहीं तोड़ा जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में सिख, जाट और राजपूत ही भर्ती हो सकता है। क्या जाट, गुज्जर, अहीर ये भर्ती नहीं हो सकता? दलित भर्ती नहीं हो सकता? क्या उसमें देश की रक्षा नहीं कर सकता? इसलिए सबसे पहले राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में जातिवाद बंद हो, फिर सेना में जातिवाद बंद हो, और भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन सेना का तो अब अग्निवीर कर दिया गया है, उसमें भी आप लोगों की मांग है। अग्निवीर बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी जिंदगी को खराब किया जा रहा है। हमारी मांग है कि अग्निवीर को भी तुरंत बंद किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और यहाँ पे लोग हमें उनसे क्या कहेंगे सर, कि जिस तरह से अग्निवीर के लोग देश में आज एक बड़ा मुहिम चल रहा है, अग्निवीर को लेकर देश में युवाओं मुहिम चला रहे हैं कि अग्निवीर बंद हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे? देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, क्योंकि 4 साल की नौकरी में देश में जो आज 4 साल बाद आएगा, वो नौकरी छोड़ के वो क्या करेगा? इस मुल्क के अंदर क्या बनेगा? वो देश की रक्षा कैसे करेगा? आतंकवादी बनाना चाहते हैं देश के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी। और ये आपके पोस्टर पर लिखा है कि यादव वीर जवानों के शौर्य व पराक्रम के सम्मान में अहीर रेजिमेंट हक हमारा। क्या लग रहा है कि देश में सिर्फ यादव ही पराक्रम दिखाता है और जो लोग रहते हैं वो यादव पराक्रम किया दोपहर के टाइम से अब तक
चाहे भगवान कृष्ण की नारायणी और जो जिस कम्युनिटी के सेना जाकर वहाँ पे रहती है उनके अंदर पराक्रम नहीं होता है। जीते जागता उदाहरण है योगेंद्र यादव कारगिल की लड़ाई का, जिसे परमवीर चक्र दिया गया है, जिसने देश के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस देश में और लोग जो हैं वो पराक्रम की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी के विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे किसी का। हमारी अपनी मांग है कई रेजिमेंट हम अखंड। देखो, यादवों की सबसे बड़ी पहचान थी हल और हथियार। हल गया हथियार गया, रोजगार भी यादवों से छीन लिया गया। इसलिए राष्ट्र के शहादत के सम्मान में केवल गर्दन कटाने का नाम, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हल हथियार की मार्शल कौम है, इसलिए। और जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी यही रेजिमेंट होना बहुत जरूरी है। कौन हल और हथियार आपका छीन लिया है? ये सरकार जो आई है, जो कुछ बचा था पीछे भी छीना गया, जो कुछ बचा था इस सरकार ने एक इंडिविजुअल टारगेट बना लिया। जबकि ये कह के आए थे कि हम जात पात भेदभाव सब कुछ खत्म करेंगे, तब से सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस 2014 के बाद सबसे बड़ी जातिवाद बढ़ा है। अग्निवीर क्या है? कल अग्निवीर होगा, वकील वीर होगा, शिक्षक वीर होगा। लेकिन इस जातिवाद का बढ़ावा कौन दे रहा है? जातिवाद का बढ़ावा नहीं है, हमारे वीर बलिदानियों का मरने मिटने। नहीं, आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा जात पात बढ़ा है, इसका बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा ऐसा है, सबसे ज्यादा यह सरकार, झूठी सरकार, मुआवजे की सरकार और बैसाखी की सरकार आज दे रही है। इसलिए अब जाकर के यदुवंशियों ने, भारतवर्ष में 28 करोड़ों ने निर्णय ले लिया है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही 28 करोड़ यादवों का पैगाम है। हम सब राष्ट्रवादी हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। राष्ट्र की जो रक्षा करते हैं आप लोगों का काम है, जब से सरकार बनी है मोदी जी के विरोध करना। हर एक उनकी योजना पे आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपने किसानों के कानून को नहीं मानने दिया। ऐसा है, किसान भी सबसे ज्यादा, अगर कोई है किसान, अगर हम सबसे ज़्यादा देश में हैं तो सबसे ज़्यादा किसान भी हैं। हमारे बेटे ही जवान हैं और हमारे बेटे नेशनल पहलवान हैं। तो ये बताओ हम कहाँ से जातिवाद और विरोधी हैं? ये मार्शल कौम है, ये सबको एक किसी न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं कोई भेदभाव नहीं करती। ऐसा है, पूरे विश्व में हमारे भारत की अलग पहचान है। बिना 4 फूलों का एक गुलदस्ता नहीं तैयार होता। हिंदू हैं हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, ईसाई हैं ईसा सागर और सिख हैं संयुक्त सागर, सबको समेटे रहते हैं। आज आप मांग रहे हैं, कल जैन मांगेगा और परसों और कोई मांगेगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको कह दिया कि हल हथियार की, आज से नहीं, हल हथियार की कौम ये थी। और ये बताओ अदर कोई गुजरात से भी बता दो, कोई अदर बता दो, कोई भर्ती मरने आज भी अगर 10 शहादत होती है तो इसमें से आधी 5 शहादत यादवों की होती है, 5 में 36 बिरादरी। जवानों में भी भेदभाव करने के लिए ये सब चीजें फैला रहे हैं। भैया सिख जाट कुमाऊं गढ़वाली अदर 35 रेजिमेंट, ये क्या है? ये अगर जातिवाद नहीं है तो मैं अपनी मांग वापस ले लूँगा। अगर ये जातिवाद है तो आखिर तो हल हथियार और मार्शल कौम, राष्ट्र पे शहादत देने की कौम है। अगर इनके कंधे पे नाम नहीं है, मरते मिटते हैं, सम्मान कोई और बड़ा 3% का जो बैठा हुआ है वो आराम से खाए जा रहा, पचाए जा रहा। इसलिए अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, होता वो लहू लाल, ये यादव आए हैं, होता वो लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, होता उस लहू का रंग लाल जो शेरों से लड़ जाता है। पर एक लहू का जलवा तो
कुछ अजब को रंग का होता है, जो मौत को ललकारे वह लहू अहीर का होता है, वह लहू अहीर का होता है। जय यादव। लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये मैसेज हो सके तो अखिलेश तक पहुंचा। अखिलेश यादव जी ने अपना घोषणा पत्र में भी डाला था इलेक्शन के टाइम में, और आप देखो संसद के अंदर कम से कम 25 सांसदों ने उठा रखा है अरेंजमेंट का मुद्दा। पप्पू यादव जी ने कहा स्पेशल मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा भी उठाए, आपको पता होगा, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से उन्होंने भी उठाया। और मैं इन गूंगी बहरी सरकार अब नहीं है ये, अब ये लंगड़ी सरकार है। इन लंगड़ी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आप जो भी योजना लाते हो, जैसे आप लंगड़ा योजना क्यों लाते हो? आप सही योजना लाओ। अब अग्निवीर योजना लाए हो, अग्निवीर योजना के अंदर हम युवाओं को आप आतंकवाद बनाने पे मजबूर हो रहे हो, क्योंकि अभी हमें ना तो बंदूक चलाना आता, ना हमारे अंदर छल कपट है। आप हमें अग्निवीर के अंदर भर्ती करके 4 साल के अंदर हमें आप ट्रेनिंग दे रहे हो बंदूक चलाने का, वहाँ के सारा चीजें हमें दिखा रहे हो। जब हम बेरोजगार हो जाएंगे, रिटायर होके आएंगे, हम क्या करेंगे? सरकार मानसिक और शारीरिक रूप से युवाओं को मजबूत कर रही है ताकि वो आगे अपना भविष्य बना सके अग्निवीर के माध्यम से। ऐसे मानसिक रूप, ऐसे शारीरिक रूप हमें नहीं चाहिए जो हमें गलत रास्ता पे ले जाए। हमें आज भी देख लो देश के अंदर कितने ज्यादा छीना झपटी। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना गलत रास्ता है। देखिए, शारीरिक रूप से मानसिक और मजबूत सरकार नहीं, हमें खुद करना होगा, और हम खुद अपने आप करते हैं। इन सरकार को मैं कहता हूँ शारीरिक रूप से आपको मजबूत होने की जरूरत है। मानसिक रूप से आप कमजोर हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाओ, देश का युवा अपने आप मजबूत हो जाएगा। आपके अंदर मानसिक रूप से सोचन शक्ति नहीं है, हम युवाओं से आप सोचन शक्ति लो ताकि देश का विकास हो सके। आज देखो भारतीय सेना के अंदर जातों के नाम पर भेदभाव हो रहा है। जब यही सरकार आया था, इन्होंने कहा था जो मैं जब सरकार में आऊंगा जात पात खत्म कर दूंगा। जब आप जात पात खत्म करने के नाम पे आए हो, सेना के अंदर जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सारे जात पात तो है, क्यों आप फैला रहे हो? ये मोटू और पतलू का सरकार कभी किसी का नहीं हो सकता। ये अपने आप के पेट भरने में लग रहे हैं, अपने गुजरातियों को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाना चाह रहा है और देश के युवाओं को रोजगार करके नीचे की तरफ धकेल रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इन लंगड़ी सरकार को यही रेजिमेंट जल्द से जल्द गठन कर दो। यही चीज हमने आपको 2019 से पहले कहा था। 2019 के बाद आप देख लो 2024 में भी आपका हालत हो गया लंगड़ी। आने वाले टाइम के अंदर आप रहोगे नहीं तो जल्द से जल्द यही रेजिमेंट का सेना में गठन कर दो। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का मांग है ये। शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे अही रेजिमेंट को लेकर जिस तरह से मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। जितने भी यदुवंशी समाज के लोग हैं वो यहाँ पे देश से पूरा जुटे हुए हैं और यहाँ पे अही रेजिमेंट की ये मांग कर रहे हैं जो भारतीय सेना में अही रेजिमेंट का गठन किया जाए। और साफ साफ आप देख सकते हैं इनके जो ये बैनर तले है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो अहिरों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।